students of 7th class. Today we will start our next topic, winds. Wind क्या है? Wind हवा है. Wind as an agent of landscape formation is less significant as compared to river or glacier. The wind action reaches maximum intensity in the desert region because a wind can easily remove dry particles of dust or sand from the surface. The absence of vegetables enables the wind to blow freely near the surface of the earth without any obstruction. लैंडस्केप का एक एजेंट है विंड. रिवर और ग्लेशियर के तुलना में कम महत्वपूर्ण है, कम इम्पोर्टेंट है. रेगिस्तान एक ऐसी एरिया है जहाँ पे इजीली हवा विंड ब्लो कर सकती है क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता. हवा का प्रभाव ज़्यादा रहता है रेगिस्तान में. वहाँ पे ड्राई पार्टिकल्स होते हैं, वो इजीली मिट्टी के कण जो हैं वो हवा के साथ उड़ते हैं. और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होने के कारण जो मिट्टी होती है वो लूज़ होती है. अदरवाइज़ तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था वेजिटेशन में कि क्या होता है. पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को अपने साथ में पकड़ के रखते हैं और बहुत कस के पकड़ के रखते हैं कि वो हवा के साथ ब्लो नहीं करती. पर रेगिस्तान के अंदर पेड़ ही नहीं होते, बहुत कम पेड़ होते हैं, तो वो इजीली ब्लो करती है. विंड रिमूव फ्रॉम द लैंड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ सैंड एंड डस्ट. और विंड जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सैंड को और डस्ट को उड़ा देती है, अपने साथ रिमूव कर जाती है. स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, मतलब आंधी के समय, स्पेशली आंधी के समय dust particles are suspended high in the air, but sand particles are carried only in the lower layer of the atmosphere because of their weight. Dust particles क्या होते हैं? धूल के particles. वो तो हाई मतलब हवा के साथ बहुत ऊपर तक जाते हैं, पर जो सैंड पार्टिकल्स, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो लोअर लेयर में ही रहते हैं एटमॉस्फेयर के, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है. High wind velocity by itself does not cause any erosion of the land. When wind cruises any particles and drives them with force against the object in its path, the friction with sand particles cause erosion. ऐसे तो विंड इरोजन नहीं करती है, पर उसके साथ जब एजेंट होते हैं, उसके साथ जब पार्टिकल्स होते हैं या उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो फुल फोर्स में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं और फिर वो उस चट्टान का कटाव करते हैं. सच इरोजन इज हाउएवर रिस्ट्रिक्टेड टू अ हाइट ऑफ ओनली अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम द लैंड सरफेस, एज पार्टिकल्स ऑफ सैंड कैन नॉट बी लिफ्टेड बियॉन्ड दिस हाइट. द विंड action is not restricted to a particular direction like rivers which flows down the slope, as wind may blow from all directions. Landforms of irregular shape may result from wind erosion. Mushroom rocks are typical example of wind erosion. क्या होता है कि जो रिवर होती है वो तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, स्लोप से नीचे की ओर, पर विंड जो है वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है. और ये क्या करती है? कटाव करती है चट्टान का, और चट्टान का कटाव करती है, तो जिसे उसका एक एग्जाम्पल है मशरूम रॉक. वो मशरूम रॉक ये ऐसा होता है, चट्टान का कटाव करके वो मशरूम के शेप में बना देती है, ये होता है मशरूम रॉक. Deposition by wind produces extensive sand dunes. Wind deposits material whenever their velocity decreases or when there is an obstruction of when it begins to rain. The most common type of sand dunes has a crescent shape with the horns of crescent extending in the direction in which the wind blows. तो जिस साइड में विंड ब्लो कर रही है उस साइड में वो क्रिसेंट यानी बढ़ने वाला बढ़ता है, और वो क्या करता है?
कि शेप्स बनाते हैं और अलग अलग शेप्स बनाते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है, हॉर्न शेप बनाते हैं। और सैंड ड्यून्स, ये देखिए आप, ये है सैंड ड्यून्स, टीले रेत के। तो हवा क्या करती है, कम होती है तब वो वहाँ पे जमाव करती है, मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है, या फिर बारिश होती है तो मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है। और ये सैंड ड्यून्स देखिए आप, इस तरीके के रेत के टीले होते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार आप खुद से रीड आउट करना।